आज हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन गैस बनाना। ये कक्षा 12 की क्लास है जो रसायन विज्ञान से है। वर्ग 15 और वर्ग 16 से है। लेसन का नाम है। अब देख लेते हैं नाइट्रोजन गैस प्रयोगशाला विधि कैसे बनाते हैं। या नाइट्रोजन गैस वो हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत होती है ना वायुमंडल। अब देख लेते हैं नाइट्रोजन गैस। पहली बात देख लीजिए, वायुमंडल में जो हमारा नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है ये देख लेते ना। नाइट्रोजन का जो हमारा प्रतीक होता है वो होता है N, और नाइट्रोजन का जो प्रवाह क्रमांक होता है वो कितना होता है हमारा 7। अब ये देख लेते ना, नाइट्रोजन का 7 होता है। अब नाइट्रोजन गैस बनाते कैसे हैं ये चीज हमको देखना बहुत जरूरी होता है। अब देख लीजिए, एक प्रश्न और देख लेते हैं। नाइट्रोजन गैस हमारी जो वायुमंडल में, अब इसका देखते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है हमारी 78% होती है। क्या होती है? 78% पाई जाती है। बाकी बहुत सारी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, अन्य गैसें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती हैं। लेकिन वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस हमारी पाई जाती है 78%। 78% पाई जाती है। अब ये चीज देख लेते हैं। अब बनाने की विधि हम देखते हैं क्या होता है नाइट्रोजन गैस को, प्रयोगशाला विधि। अब देख लेते हैं हम। ये हमारा आता है प्रश्न आता है प्रयोगशाला विधि नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग रासायनिक समीकरण भी देते हैं और यहाँ पर कुछ परिभाषा भी लिखते हैं कि जिस विधि से बनाते हैं वही विधि हमको यहाँ पे लिखना होता ना। सबसे अच्छे से करने के लिए क्या होता है, हम लोग पहले अपना रासायनिक समीकरण बना लेंगे, उसके बाद हम विधि लिखेंगे। क्या होता है देखिए, नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए कई विधियां हो सकती हैं कि नहीं, सबका रिएक्शन अपना अलग अलग होता है। तो हम जिस रिएक्शन से समीकरण बनाएंगे वही रिएक्शन जो बनाएंगे वो हम विधि में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग ले लेते हैं, हमने ले लिया अमोनियम NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को मैंने क्या किया, सोडियम नाइट्रेट से क्रिया किया। अब देखिए, अब बनाना क्या है मुझे, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है N2। अब देख लीजिए, जब मुझे जो चीज बनानी है वो क्या बनानी है N2। तो सबसे पहले मेरा जो बना के लाना है वो हमने N2 अलग कर लिया। और N2 क्या होती है हमारी, N2 क्या होती है हमारी गैस होती। तो गैस को हम एरो लगा के ऊपर उड़ा देते हैं। अब देख लीजिए, जो चीज हमको बनाना है वो चीज मैंने सबसे पहले लिख ली। फिर हम देख लेते क्या करेंगे। देखिए यहां पे हमारा क्या है, ये हमारा निकल के आ जाएगा NaCl, ये हमारा होता है NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये हमारा लवण हो गया। अब इसके बाद जो बचता है, अब देखिए नाइट्रोजन मैंने 2 बाहर कर दिए। तो 2 नाइट्रोजन कौन कौन से बाहर कर दिए, एक यहां से नाइट्रोजन ले लिया और एक नाइट्रोजन मैंने यहां से ले लिया। मैंने ये 2 नाइट्रोजन क्या किया, बाहर कर दिया। अब मेरा क्या बचा, H4 बचा और O2 बचा। हाइड्रोजन की संख्या हमारी 4 बची है और ऑक्सीजन की संख्या हमारी 2 बची है। अब देखिए क्या करते हैं, इसके लिए प्लस लगा करके हमने क्या कर दिया, यहां पर H2 और O कर दिया और मैंने 2 आगे लगा दिया। ये 2 हाइड्रोजन के भी लिए हो गया और ये ऑक्सीजन के लिए हो गया। ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 हो गई। अब ये हमारा बनके आ गया है समीकरण। अब देखिए, अब हम परिभाषा में कैसे लिखते हैं ये देख लीजिएगा। अब हमको जो प्रयोगशाला विधि में लिखना है ये लिखूंगा, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम नाइट्रेट के साथ करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या लिखेंगे फिर देख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम नाइट्रेट के साथ करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब दूसरी विधि फिर देख लीजिएगा, अगर मान लिया एक दूसरी विधि भी आ जाती है, ये तुम्हारा होता है, फिर मैंने इन्हीं को ले लिया। अब देखिए इधर में 2 रिएक्शनों में, ये तो मेरा एक पार्ट क्लियर हो गया। अब 2 पार्टों में देखिए मैं कैसे बनाता हूं, ये देख लीजिएगा।
अब फिर मैंने ले लिया हमने अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH2। अब मैंने ये ले लिया। अब दूसरा रिएक्शन देखिएगा, अब मैं कैसे बनाता हूं, दो रिएक्शनों में कैसे हमारी पूर्व होती है, समझ गए ना। अब देख लीजिएगा दूसरा रिएक्शन क्या होता है। फिर मैंने क्या किया, ये मैंने अलग कर दिया सोडियम क्लोराइड NaCl अलग कर लिया। अब मेरा क्या बचा है, अमोनियम नाइट्रेट। क्या बचा मेरा, अमोनियम नाइट्रेट। ये हमारा हो गया अमोनियम नाइट्रेट। अब दूसरा रिएक्शन देख लीजिए, ये मेरा हो गया अमोनियम नाइट्रेट। अब क्या करूंगा, अमोनियम नाइट्रेट को मैं फिर पुनः लेकर के गर्म करूंगा टेम्परेचर। अब देख लीजिए मैंने ले लिया अमोनियम NO2। अब मैंने क्या किया, इसको टेम्परेचर पे लिया, गर्म किया। अब देखिए इसमें क्या निकलने वाला, पहले हम क्या निकालेंगे, अपना नाइट्रोजन। क्या निकालूंगा, नाइट्रोजन गैस मैंने अलग कर दी है, मेरी गैस उड़ गई। अब यहां पे क्या बचा, H4 और O2 बचा, तो मैं क्या कर दूंगा, H2O और 2 आगे कर दिया। अब ये हमारा दूसरा रिएक्शन हो गया। आप चाहे इस विधि से कर लीजिएगा और या ऊपर वाली विधि से करेंगे। अब देखिए जब मैंने ये विधि कर ली है तो इसमें परिभाषा में क्या लिखूंगा, देख लीजिएगा एक बार। इसमें लिखूंगा अमोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम नाइट्रेट से कराने पर हमारा प्राप्त होता है NaCl और अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। अमोनियम नाइट्रेट को पुनः गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। समझ गए ना, ये हमारी परिभाषा आती है। अब देखिए गैस बनाते समय जब हम कभी प्रयोगशाला में गैस बनाते हैं तो कुछ ना कुछ हमको सावधानियां भी उसमें करनी होती हैं, तो उन सावधानियों को भी लिखना होता है। और इसके भौतिक गुण भी आते हैं, रासायनिक गुण भी आते हैं, मगर सावधानियां देख लेते हैं हमारी क्या क्या होती हैं। अब जैसे इसमें सावधानियां आ जाती हैं कि हमको क्या क्या सावधानियां करनी होती हैं, तो सावधानियां देख लीजिएगा। अब अगर आ जाए, अब सावधानियां, अब हमारा प्रश्न आता है सावधानियां क्या क्या होती हैं। अब देख लीजिएगा सावधानियां इसमें क्या होती हैं कि नाइट्रोजन गैस बनाते समय इसको धीरे धीरे गर्म करना चाहिए। अगर हम तेज गर्म करेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी नष्ट हो जाएगी। तो इसको धीरे धीरे गर्म करना चाहिए। दूसरा पॉइंट होता है, दूसरे नंबर पे होता है कि नाइट्रोजन गैस बनाते समय जो ये पात्र होते हैं ये वायुरोधी होनी चाहिए। वायुरोधी मतलब होता है इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, बिना ऑक्सीजन के ही ये क्रिया होती है। और फिर तीसरा पॉइंट होता है कि नाइट्रोजन गैस जब बनाते हैं, यानी नाइट्रोजन गैस को गर्म करने से पहले जो बीकर में लगी नली को पानी से बाहर निकाल लेते हैं, ताकि इसका दाब कम होने से ये नलियां फट जाती हैं। इसीलिए इसको गर्म होने से पहले क्या होता है, गर्म करने से पहले जब बंद करते हैं उससे पहले हम बीकर में लगी नली को पानी से बाहर निकाल लेते हैं, ताकि इसका दाब कम होने के कारण ये नली फट जा सकती है। इसीलिए हम इसको पहले बंद करने से पहले पानी से बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा